ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल और अखिलेश के गठबंधन को अनर्थकारी बताया। साथ ही कहा कि इनका ब्रांड नया है पर माल वही पुराना है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे। वो तो न्यायालय ने दिया था। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है। इनका भी कुछ भी नया नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण और राम मंदिर के बहाने विपक्ष पर प्रहार किया। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। आपके वोट की ताकत है। जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया, आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। हिमाचल खुश हुआ है। प्रयागराज में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदसलूकी, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। ये महिलाएं लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही थी, जिसके बाद में इन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित मुस्लिम महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर करेली थाने में केस दर्ज किया गया। पीड़िता सबानाज का आरोप है कि 22 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच में कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और नशे की हालत में गाली गलौज की और दरवाजा भी जबरन खुलवाया। इसके बाद में मारपीट की गई और कपड़े फाड़े गए और गला भी दबा दिया, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बच्ची बोल रही थी कि अब की बार भी मोदी जी आएंगे, तो उसको भी बुरा लगा था। क्यों आप लोग वोट दे रहे हैं? अगर आप लोग मोदी को वोट देंगे तो हम जान से मारेंगे। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति हमारे घर के पीछे रहता है, थोड़ा दबंग है, सभी पन्नी नाम है उसका। पहले भी कभी ऐसी घटना कर चुका है? वो अक्सर ही लड़ाई झगड़ा ये करता ही रहता है सबके साथ। अच्छा, कब से आप बीजेपी से जुड़ी हैं और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? हम लोग कार्यकर्ता में काम करते हैं, जाते हैं घर घर, मुस्लिम महिलाओं को समझाते हैं कि अब की बार भी मोदी जी को लाइए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर औरतों के लिए। तो इसी बात से वो नाराज है? जी, हम लोग के साथ, हमारे साथ मारपीट की, हमारी बच्चियों के साथ मारपीट की। आपके पति भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं? जी, मेरे पति भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हम बच्ची से बात करते हैं। बच्ची यहाँ पर मौजूद है। बेटा, ये बताओ कि किस तरह से जो है यहाँ पर सलीम पन्नी आया और क्या आपके साथ घटना हुई थी? हम दरवाजे के बाहर बैठे थे, हवाई खा रहे थे, तो उतने हवाई मन में आया। हमने बोल दिया कि अब की बार मोदी की सरकार ऐसे कितना अच्छा रहे, उसीलिए वो हम लोग को धमकी देने लगा वही टाइम कि अब की बार अगर वोट दिया तो देखना, अभी रुक जाओ तुम लोग को बताते, ऐसा बोल के चला गया। और फिर हमको डर लगी, इसलिए हमने गेट बंद कर लिया। फिर उसके 1-2 घंटे के बाद आया, तो मेरा छोटा वाला भाई गया, दरवाजा खोला, धक्का दे के अंदर घुसा, वो वाले दरवाजे से, बीच वाले दरवाजे। एक बार कि उसको धक्का दिया, हम सामने बिल्कुल खड़े थे, हमारे यहाँ पे गई थी, और फिर आके मेरा गला दबा दिया। गला दबाया तो हमने उसे ऐसे ऐसे मारा, जिसकी वजह से वो उधर उठा के फेंका, जिस धक्का मतलब ऐसे दिया जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लग गई थी। तो डर लग रहा है किस तरह, अगर इस तरह से मारपीट हुई आपके साथ? ऐसा पहली बार हुआ है तो बहुत हड़बड़ा गई थी, थोड़ा डर सा लग रहा था। डर सा लग गया था। चोट भी लगी आपको? जी। सबा जी, ये बताएं कि किस तरह से जो है आप चाहती हैं कि इसमें कार्रवाई हो और कितना दहशत है इस घटना को लेकर? बहुत दहशत है। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, वो अरेस्ट हो, वो जेल जाए।
बागपत एमपी एमएलए ने बीजेपी विधायक योगेश थामा और साथ ही आरएलडी के 6 नेताओं को सजा सुनाई है। सभी को 1-1 महीने की सजा सुनाते हुए 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सभी नेताओं को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया। सजा के ऐलान के बाद में कोर्ट से ही विधायक योगेश थामा और साथ ही आरएलडी नेताओं को जमानत दे दी गई। मामला 2007 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। बिनोली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास में सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।